नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस टीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा जो है वो 9 तारीख से शुरू होने जा रही है। 3 पालियों में टेस्ट होगा। साथ ही साथ कई जो नियम कानून है वो इस परीक्षा को लेकर के बनाए गए हैं। आपको परीक्षा केंद्र पर चप्पल में ही जाना होगा। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी कई जो एहतियात है वो बरते जाएंगे और क्या कुछ जो जानकारी है वो साझा की गई है, किस तरीके की जो तैयारी है वो की गई है और आपको पूरी हम बात बताएंगे, पूरा शेड्यूल बताएंगे ताकि आपको परीक्षा देने जाने वक्त कोई परेशानी नहीं हो। आपको बता दें कि 9 से 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन परीक्षा जो है वो होनी है। अलग अलग विषयों की 3 पाली में परीक्षा 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 सितंबर को होनी है। तो ये जो शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे थे। और अब बात करें अगर परीक्षा केंद्रों की, तो 12 ज़िलों में परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। जो केंद्र हैं उसके बारे में एक जानकारी दे देते हैं। पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया में बेल्ट्रॉन द्वारा संचालित एजेंसी TCS आयोन द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ये परीक्षा जो है वो होनी है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होनी प्रस्तावित है। बोर्ड ने 12 जिलों के जिलाधिकारियों को परीक्षा कराने के लिए आदेश दिया है और कोशिश पूरी है कि जो कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा है वो होगी। तो आपको एहतियात कौन कौन से बरतने होंगे, यानी कि वो चीज़ें वर्जित होंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक होगी, यानी कि आप किसी भी तरीके का जो मोबाइल है, ब्लूटूथ है, पेजर है, वाइटनर है, इरेजर है, ये सब आपको रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी परीक्षा केंद्र पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पर जो नेट है वो काम नहीं करे, यानी कि 8 सितंबर को ही जो जैमर है वो लगा दिया जाएगा। जो अधीक्षक होंगे वो भी मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाएंगे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो परीक्षार्थी होते हैं, जो परीक्षा दे रहे होते हैं, उनके लिए मनाही होती है, लेकिन अधीक्षक भी मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाएंगे और इसका जो अनुपालन है वो करने का आदेश दिया गया है। 3 पालियों में जो टेस्ट है वो होनी है। साथ ही साथ आपको बताया कि जो वीडियोग्राफी है वो भी इस बार होनी है। चलिए अब कुछ समय पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ होता है परीक्षा को लेकर के। तो समय को एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको बता दें कि प्रथम पाली की यानी कि पहले पाली की परीक्षार्थियों की परीक्षा जो आरंभ होने का समय है वो सुबह 8 बजे है। इसके लिए 1 घंटा पहले यानी कि 7 बजे से 7:30 बजे तक परीक्षा भवन में आपको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 7:30 बजे के बाद किसी भी कीमत पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा भवन का जो मुख्य द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा। दूसरी पाली की अगर बात करें तो परीक्षार्थियों की जो परीक्षा होने का समय है वो 12 बजे है, यानी कि पहली पाली की जो परीक्षा होगी सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी वो 12 बजे शुरू होगी और ठीक इसमें भी वैसे ही आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना होगा। साथ ही 11:30 बजे के बाद जो परीक्षा भवन का मुख्य द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा। तृतीय पाली की अगर बात करें तो तृतीय पाली की जो परीक्षा होने का समय है वो 4 बजे रखा गया है, यानी पहली पाली की जो परीक्षा होगी वो सुबह 8 बजे, दूसरी पाली 12 बजे और तीसरी पाली जो है वो 4 बजे और ठीक उसी तरीके से इसमें भी आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। साथ ही साथ CCTV कैमरे से जो निगरानी है वो की जाएगी। प्रत्येक पाली की जो परीक्षा है वो 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा केंद्र के पिछले और बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई जाएगी। साथ ही साथ कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना के दौर को देखते हुए भी जो जोन और सुपर जोन में केंद्र को जो है वो बांटा जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही है। साथ ही जो परीक्षा केंद्र है उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। इन तमाम निर्देशों का जो पालन है वो करना होगा, यानी कि जो गश्ती दल है वो भी मौजूद रहेंगे ताकि सारी जो व्यवस्था है वो ठीक तरीके से बनी रहे। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किन किन तारीखों में परीक्षा है, किन किन पालियों में क्या समय होगा, क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके से आपको एहतियात बरतने हैं। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो हम आपसे साझा कर रहे थे।